पत्रकारों को बंद करने को सर किस तरह से मारा है? तुमने बिना कैमरे में परमिशन कैद के हुआ अलाउ है। नहीं है। मैं तो कहता हूँ पत्रकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। बिहार में आए दिन ये नए नए डिजिटल मीडिया के नए नए पत्रकार जो आम भाषा में यूट्यूबर कहे जाते हैं, वो किसी न किसी स्कूल में घुसकर शिक्षकों का वाइवा लेने लगते हैं, उनके ज्ञान का प्रमाण मांगते हैं और उनसे शास्त्रार्थ करने लगते हैं। भले ही उन पत्रकार के पास खुद की डिग्री ना हो, भले ही उन पत्रकारों को पत्रकारिता का या यूट्यूब के डिजिटल मीडिया के प्रारूप का खुद समझना हो, भले ही वो खुद बच्चों के सिलेबस की जानकारी न रखते हों, लेकिन किसी शिक्षक या शिक्षिका से कस्तुनतुनिया की राजधानी का नाम जानने की उनको बड़ी उत्सुकता होती है और वो 150 का माइक खरीद के विद्यालय में पहुंच जाते हैं बिना किसी विभागीय या विद्यालयीय अनुमति के। उनके लिए ACS सिद्धार्थ ने साफ संदेश दे दिया है। अभी यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं, क्लास चल रही है बच्चों का पूछने। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया यही बात। उन्होंने साफ साफ डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक को तो फिर भी एग्जाम पास करके BPSC की सक्षमता दे करके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनसे आप सवाल जवाब कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों से भी ऐसी कोई प्रक्रिया तो फॉलो भी नहीं करवाई जाती है, आप उनसे ये सवाल जवाब क्यों नहीं करते? पूछता हूँ कि कभी यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं, क्लास चल रही है बच्चों का पूछने। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया यही बात। और घुस जाइए प्राइवेट स्कूल में और किसी प्राइवेट टीचर से पूछ के देखिए, उन्होंने तो एग्जाम पास किए हैं वो लोग। तो सी उसकी तो परीक्षा भी नहीं होती है ना। यहाँ तो BPSC लिखा है, सक्षमता परीक्षा सब लिख के आए हैं। यहाँ तो दे हैव क्वालिफाइड एन एग्जाम। तो आप ट्राई वहाँ करिए ना। तो आप इस व्यवस्था को सीरियस लेना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केस में कमीशन के फिराक में छोटी छोटी गलतियां ढूंढकर ये तथाकथित पत्रकार सरकारी विद्यालयों में घुसते हैं, शिक्षकों से बहस करते हैं, हल्का पड़ने पर वीडियो बनाने लगते हैं और उनका ज्ञान का टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी इज्जत को सोशल मीडिया पर उछाला जा सके। जबकि नियम है कि बिना विभागीय अनुमति के या बिना प्रखंड शिक्षा कार्यालय के लिखित आदेश के या स्थानीय थाने की इजाजत के बिना आप किसी भी विद्यालय परिसर में दाखिल नहीं हो सकते हैं। यह कानूनन जुर्म है, लेकिन ये बात उन्हें कहां से पता होगी? जब वो पत्रकारिता की किताबें पढ़कर आएंगे तभी तो। कई बार ऐसे तथाकथित पत्रकार ऐसा कार्य किसी बाहरी ग्रामीण या स्थानीय दबंग के समर्थन से करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों के साथ ही खड़ा नहीं होता है। किसी के भी कंप्लेंट पर शिक्षा विभाग से कार्रवाई हो जाती है। ACS को ऐसे बयान देने से पहले खुद के विभाग को दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि एक छोटी सी शिकायत पर सोकौर या स्पष्टीकरण निकाल देना ऊपर के अधिकारियों को ये मौका और बेचारे शिक्षकों को मामला रफा दफा करने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने की व्यवस्था दे देता है। बेचारा शिक्षक करे तो करे क्या, समय पर स्कूल जाए या शिकायतों का जवाब देता दफ्तर टू दफ्तर फिरे। बिहार के शिक्षक जिस हालात में गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उच्च मेरिट के साथ परीक्षाएं ले रहे हैं, कॉपियों को विभाग में जमा कर रहे हैं, नंबर को चढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में एक संघर्ष है। कहीं स्कूल है तो कहीं छत नहीं है, कहीं स्कूल तक जाने का रास्ता ही नहीं है, कहीं स्कूल में पंखे नहीं हैं, कहीं पीने का पानी नहीं है। ऐसे में भी बच्चों को पढ़ा पाना कोई आसान काम नहीं है। ये सच है कि जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन ये कमी विभाग की है, ना कि किसी शिक्षक की। मैं तो कहता हूँ पत्रकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में SS कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।